आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा चैप्टर क्लास 12 का, और वो होगा हिस्ट्री का, ठीक है, यानी इतिहास का। इतिहास में दोस्तों जो होगा पॉइंट है बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध साहित्य का विकास कैसे हुआ, उसके समकालीन में सांस्कृतिक व्यवस्था क्या थी, समाज की स्थिति क्या थे, और उनके मशहूर ग्रंथ समझते हैं। जैसे देखिए बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, तो उसका मशहूर जो ग्रंथ होता है वो त्रिपिटक होता है। अच्छा, अगर पूछे आपसे कि ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो दोस्तों ये भाषा थी पाली। कौन सी भाषा? पाली। त्रिपिटक का 3 अंग होता है। त्रिपिटक का कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है विनय पिटक, ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। उसी तरह से होता है सूक्त पिटक, जिसमें भिक्षुओं के बारे में बताया गया है। और एक होता है अभिनय पिटक, जिसमें बौद्ध साहित्य के, है ना, व्याख्याओं के रूप में, बौद्ध साहित्य के व्याख्याओं के रूप में बताने का प्रयास किया गया है कि बौद्ध साहित्य है क्या, ठीक है। आगे आइए, इसका ग्रंथ जो होता था वो एक मशहूर ग्रंथ होता है जिसका नाम है जातक। क्या होता है? जातक। अगला हो जाएगा दीपवंश, यानी बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है। महावंश बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है, ये भी एक ग्रंथ ही है। और अगुत्तर निकाय, ये भी बौद्ध धर्म का क्या है? ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का दोस्तों उदय के बारे में पता चलता है। अब इन सभी ग्रंथों से बौद्ध समकालीन इतिहास का, यानी बौद्ध के समकालीन, यानी उन समय के, यानी बौद्ध के समय के काल का इतिहास का पता चलता है। यानी वहां के समाज की व्यवस्था क्या थी, है ना, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी और धार्मिक व्यवस्था क्या थी, वहां की व्यवस्थाएं जो थी, स्थितियां किस आधार पर डेवलप हुई, व्यवस्थाओं के आधार पर लोग कैसे पले रहे, इन चीजों को, तमाम चीजों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए। अब दूसरा टॉपिक हो जाता है दोस्तों जैन साहित्य। क्या हो जाता है? जैन साहित्य। और जैन साहित्य जो होता है बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जैन साहित्य के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? आगम। क्या होता है? आगम होता है। आगम की अगर पूछे कि आगम में कितने अंग है, तो दोस्तों 12 अंग है। उपांग की बात करें तो 12 उपांग है। और प्रकीर्णन की बात करें तो 10 प्रकीर्णन। और पर्व की बात करें, यानी जैन जो साहित्य थे उन साहित्य में कितने पर्व थे, पर्व कितने मनाए जाते थे, तो उसमें दोस्तों 14 पर्व थे, ठीक है। अन्य पर्वों के रूप में किसे जाना जाता है? भद्रबाहु चरित्र के रूप में जाना जाता है। भगवत सूत्र में इसका विडंबना किया गया है, जबकि भगवत सूत्र के बारे में जाते भगवती सूत्र जिसको कहते हैं हम लोग। हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण क्या था? अन्य पर्व के रूप में बनाया जाता था। कौन बनाते थे? बौद्ध साहित्य के, जैन धर्म के लोग, ठीक है। कल्प सूत्र का भी विडंबना वहीं से मिलता है। आवश्यक सूत्र का विडंबना वहीं से मिलता है। किससे? जैन साहित्य से, ठीक है। आचारांग सूत्र का भी विडंबना वहीं से मिलता है। यह भी सभी अन्य ग्रंथों से प्राचीन भारतीय इतिहास का भी विशेषता का बारे में पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर महावीर स्वामी का पता चलता है ना। कालीन समाज के लोग, यानी कालीगरी जो समाज थे, उनकी विकास कैसे हुई, इनके बारे में पता चलता है। सांस्कृतिक, यानी उस समय के सांस्कृतिक व्यवस्था क्या थी, रहन सहन प्रणाली क्या थी, सामाजिक व्यवस्था, यानी उस समय समाज में लोगों का महत्व क्या था और समाज में कैसे बोल वचन थी, विचारधाराएं क्या थी। धार्मिक स्थिति, यानी उस समय पूजा पाठ अर्चना किसके लोग किया करते थे। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को शॉर्ट वीडियो में समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।